तेनाली रामकृष्ण एक विकट कवि, विदूषक, वेदों के पारंगत, तत्ववेता, प्रखर विद्वान तथा राजा कृष्णदेव राय के सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हुए। वे आंध्र प्रदेश के एक महान तेलुगु कवि थे और राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनके अष्ट दिग्गजों में से एक थे। तेनाली रामा का जन्म 22 सितंबर 1480 ईस्वी को थुमुलुरु नामक गांव में एक नियोगी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता गरलपति रमैया थे, जो सांताराबुरु में स्थित रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के पुरोहित थे। इनकी माता का नाम लक्षम्मा था। तेनाली रामा जब बहुत छोटे थे उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो गई। तेनाली रामा की माता लक्षम्मा ने इनकी भरण पोषण सही तरीके से हो सके इसके लिए ये अपने भाई के घर तेनाली गांव वापस आ गई। रामकृष्ण यहीं पले बढ़े, इसीलिए इनके नाम के साथ तेनाली जुड़ गया और ये तेनाली रामकृष्ण के नाम से जाने गए। तेनाली रामा ने बचपन में कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं किया था, परंतु ज्ञान प्राप्ति की इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वे बाद में एक प्रकांड विद्वान बन गए। एक सुपरिचित लोक कथा के अनुसार तेनाली रामा के शैव धर्म से होने के कारण इनको वैष्णव विद्वान गुरु ने अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। एक बार जब वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने तेनाली रामा को माँ काली की साधना करने का सुझाव दिया। साधु के कहने पर इन्होंने माँ काली की कठोर साधना किया। इनकी कठोर भक्ति साधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने इनको दर्शन दिया और रामा को 2 कटोरे दिए। इसमें पहले कटोरे में दही था, जो धन प्राप्ति का आशीर्वाद था, और दूसरे कटोरे में दूध था, जो बुद्धिमता का आशीर्वाद था। देवी ने रामा को एक कटोरा चुनने के लिए कहा कि कोई एक कटोरा ले लो, परंतु तेनाली रामा ने जल्दी से दोनों कटोरे लेकर पी गए, जिससे आगे चलकर तेनाली रामा महाबुद्धिमान के साथ साथ महाधनवान भी हो गए। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे भागवत मेला के प्रसिद्ध मंडली में काम करने लगे थे। इस मंडली का हिस्सा बनकर उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम किए थे। कहा जाता है कि एक बार जब तेनाली रामा अपनी मंडली के साथ विजयनगर में कार्यक्रम कर रहे थे, तब उनकी पहली बार मुलाकात कृष्णदेव राय से हुई थी और राजा को उनके द्वारा किया गया प्रदर्शन तथा वाक्य पट्टुता काफ़ी पसंद आया था, जिसके बाद राजा ने उन्हें अपने दरबार में एक कवि का काम सौंपा था। लेकिन तेनाली रामा अपनी चातुर्य और बुद्धिमानी से राजा के और करीब आ गए। राजा जब भी किसी परेशानी में हुआ करते तो सलाह के लिए अपने अष्ट दिग्गजों में से केवल तेनाली रामा को ही याद करते थे। तेनाली रामा ने मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाओं में महारत हासिल की हुई थी। तेनाली रामा को उनकी प्रतिभा और बुद्धि के लिए जाना जाता था। तेनाली रामकृष्ण की महान कृति पांडुरंग महात्म्यम उच्च योग्यता का महाकाव्य है, जो अपने वाक्य अंशों की मधुर गरिमा के लिए उल्लेखनीय है और तेलुगु साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक के रूप में गिना जाता है। तेनाली रामा ने चतुबु नामक कई असाधारण कविताओं की भी रचना की। तेनाली रामकृष्ण को लोकनायक का दर्जा तब मिला जब वे कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे, लेकिन साथ ही उन्होंने धर्म पर गंभीर रचनाओं की रचना की। उनकी 3 कथा कविताएं आज उपलब्ध हैं। शैव शिक्षक उद्भट के बारे में उनकी पहली कविता उद्भट्टताराध्य चरितमु को, जो सोमनाथ के बशप पुराणम पर आधारित है। उद्भट्टताराध्य चरितमु भी वाराणसी की पवित्रता से संबंधित है। तेनाली रामकृष्ण को शैव धर्म के प्रति आत्मीयता के कारण उन्हें तेनाली रामलिंग कवि के नाम से भी जानते हैं। हालांकि वैष्णववाद के लिए भी उनकी बहुत भक्ति थी, जो उनके काम पांडुरंग महात्म्यम में परिलक्षित होता है। तेनाली रामकृष्ण का विवाह शारदा से हुआ था, जिनसे इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भास्कर शर्मा था। तेनाली रामकृष्ण की मृत्यु 5 अगस्त 1528 ईस्वी में मात्र 47 वर्ष की अवस्था में
सांप काटने से हो गई थी।